अक्सर हम खुद को सभ्य समाज का हिस्सा मानते हैं, लेकिन क्या कभी हमने गहराई से सोचा है कि हमारी असली पहचान क्या है? क्या वह इंसानियत है या वह संकीर्ण धार्मिक दीवारें जो हमें एक दूसरे से अलग करती हैं? क्या यह संभव है कि ब्रह्मांड का सबसे विकसित जीव इंसान केवल अपनी आस्था के कारण किसी पशु से भी नीचे गिर जाए? आज हम किसी भावना में बहकर नहीं, बल्कि तथ्यों और विवेक के साथ इस कड़वी सच्चाई का विश्लेषण करेंगे। कुरान के सूरा अल अनफाल की आयत 55 एक गंभीर सवाल खड़ा करती है। यहां स्पष्ट रूप से कहा गया है कि अल्लाह के नजदीक वे जीव सबसे बुरे हैं जो सत्य को नकारते हैं। अब जरा ठहरिए और सोचिए, यहां बुरे जीव का अर्थ क्या है? इसका सीधा मतलब है कि जो लोग इस विशेष विचारधारा को नहीं मानते, चाहे वे कितने भी अच्छे इंसान क्यों ना हो, वे ईश्वर की नजर में एक जानवर, एक कीट ढे या नली के कचरे से भी बदतर हैं। क्या एक सृष्टिकर्ता अपनी ही बनाई हुई संतानों के बीच ऐसा भेदभाव कर सकता है? इस परिभाषा के दायरे में कौन कौन आता है? इसमें आते हैं स्वामी विवेकानंद, जिन्होंने पूरी दुनिया को शांति का पाठ पढ़ाया। इसमें आते हैं गौतम बुद्ध, जिन्होंने अहिंसा सिखाई। इसमें आते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस और भगत सिंह जैसे क्रांतिकारी, जिन्होंने देश के लिए अपनी जान दे दी। क्या सिर्फ इसलिए कि इनका मजहब अलग था, इन्हें निकृष्ट जीव कहना न्याय संगत है? क्या यह उन महान आत्माओं का अपमान नहीं है जिन्होंने मानवता को सजाया और संवारा? अगर हम इसे सच मानते हैं तो हम अपनी पूरी विरासत को गाली दे रहे हैं। आज हम जिस आधुनिक दुनिया में जी रहे हैं, उसकी बुनियाद विज्ञान पर टिकी है। एडिसन का बल्ब, पेनिसिलिन जैसी जीवन रक्षक दवाइयां, इंटरनेट और स्पेस टेक्नोलॉजी, इनमें से 90% से अधिक योगदान उन लोगों का है जिन्हें यह आयत निकृष्ट घोषित करती है। सोचिए, जिस वैज्ञानिक ने अपनी पूरी उम्र कैंसर की दवा खोजने में लगा दी, क्या वह सिर्फ इसलिए नर्क की आग में जलेगा क्योंकि उसने एक खास किताब पर यकीन नहीं किया? क्या ईश्वर इतना कृतघ्न हो सकता है, या फिर यह इंसानी कट्टरता का परिणाम है? इस विचारधारा का सबसे खतरनाक पहलू है समाज पर इसका असर। अगर हम बचपन से ही अपने बच्चों के कोमल मन में यह बीज बो दें कि दूसरे धर्म के लोग जानवरों जैसे निकृष्ट हैं, तो क्या वह बच्चा बद्धा होकर कभी उनसे प्रेम कर पाएगा? यही वह सोच है जो समाज में नफरत, कट्टरवाद और अंततः आतंकवाद को जन्म देती है। जब आप किसी को इंसान ही नहीं समझते, तो उसे नुकसान पहुंचाना आपके लिए आसान हो जाता है। यह एक मानसिक बीमारी है जिसे धर्म का नाम दिया गया है। इसके विपरीत, जब हम श्रीमद् भगवद गीता के 5वें अध्याय का 18वां श्लोक पढ़ते हैं, तो हमें एक अद्भुत रोशनी दिखती है। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे कविहस्तिनि। यहां श्री कृष्ण कहते हैं कि एक सच्चा ज्ञानी वही है जो एक विद्वान, एक गाय, एक हाथी और यहां तक कि एक अपराधी को भी समान दृष्टि से देखता है। क्यों? क्योंकि सनातन दर्शन के अनुसार शरीर अलग हो सकते हैं, लेकिन सबके भीतर वास करने वाली आत्मा एक ही परमात्मा का अंश है। यहां घृणा के लिए कोई जगह नहीं है, केवल सुधार की गुंजाइश है। हमारा उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि उस विवेक को जगाना है जो सदियों की कट्टरता के नीचे दब गया है। याद रखिए, बीमारी से नफरत कीजिए, बीमार से नहीं। कट्टरपंथी विचारधारा एक रोग है और मानवता उसका इलाज। अगर आप भी मानते हैं कि इंसानियत किसी भी किताब या मजहब से ऊपर है, तो इस संदेश को औरों तक पहुंचाएं। सोचिए, सवाल पूछिए और खुद तय कीजिए। विवेक, जागरण, बॉन्ड ब्लाइंड बिलीफ।